आपने कभी कभी सुना होगा कि बच्चे कहते हैं कि साहब जब लैट्रिन करते हैं तो उनको जो है कीड़ा दिखा या पेट में बहुत दर्द होता है, लैट्रिन की जगह पर चूने काटते हैं। तो ऐसे केस में हम लोग पेट में कीड़े मान के चलते हैं। अगर बच्चे को भूख नहीं लग रही है, बच्चे को खून की कमी है या बच्चे को पेट में दर्द बता रहा है, वेग सिम्टम्स आ रहे हैं, तो वो कीड़े होते हैं। माँ कंप्लेंट कर रही है कि साहब बच्चा सुस्त रहता है, बच्चे को भूख नहीं लगती है, बच्चे के पेट में दर्द रहता है, या हमने देखा बच्चे के जो है वो बढ़वार नहीं हो रही है, या बच्चे का पेट में कभी कभी उसको डायरिया भी हो जाता है, तो ऐसे और बच्चे में एनीमिक भी लग रहा है, तो उस केस में हम लोग मान के चलते हैं कि पेट में कीड़े हो सकते हैं। तो हम लोग उसमें हम कीड़ों की दवा देते हैं, जिसमें हर बच्चे को 1 साल से 2 साल के बीच में हम लोग हर 6-6 महीने पे, और 2 साल से ऊपर भी हर 6-6 महीने पे कीड़ों की दवा देते रहते हैं, जो कि स्कूल के माध्यम से भी खिलाई जाती है। तो कीड़ों में पहचान ये होती है, हालांकि ऐसे ऊपर से नहीं दिखते हैं, तो लैट्रिन की जांच भी करा लेते हैं हम लोग, उसमें उसके अंडे दिख जाते हैं। लेकिन नॉर्मली बच्चों में कीड़े का हम ऐसे मान के चलते हैं कि अगर बच्चा हम देखते हैं कि बच्चे का बढ़वार नहीं हो रही है, बच्चे का पेट फूला हुआ है, बच्चे को भूख नहीं लग रही है, बच्चे को जो है पेट में दर्द बताता, बार बार कंप्लेंट करता है, और बच्चा खून की कमी से ग्रसित है, तो हम ये मान के चलते हैं। और माँ बाप भी बताते हैं कि साहब रात में बच्चा किटकिटाता है, हालांकि किटकिटाता और भी वजह से है। तो एक हमें अंदेशा होता है कि हम इसको कीड़ों की पेट में कीड़ों के मान के चलें। एक तो कहलाता है राउंड वर्म, एस्केरेसिस कहते हैं, जिसमें आपने देखा होगा बड़े बड़े कीड़े निकलते हैं। एक पिन वर्म होते हैं, जिसको कहते हैं चुन्ने काटना, बच्चे के लैट्रिन के रास्ते पे आपने देखा होगा छोटे छोटे चावल के दाने के बराबर कीड़े निकलते हैं। एक जो है पोर्क मीट, या जो जिसे कहते हैं सुअर का गोश्त खाने से, या जो है बड़े का मीट खाने से भी उसके टीनिया सोलियम, टीनिया सैजिनाटा, इस टाइप के भी कीड़े हो जाते हैं, जो कि आंतों से खून चूसते रहते हैं, और ये बच्चे के लिए बड़े नुकसानदायक होते हैं। कीड़े जो होते हैं आंतों में पनपते हैं, आंतों में उनके अंडे वो देते हैं। वो अंडे जब लैट्रिन कोई बच्चा करता है तो उसके रास्ते मल के साथ बाहर निकलते हैं और वो जमीन में पड़े रहते हैं। अगर हम लोग उसी हाथों से जिससे लैट्रिन धोया, उसी को बगैर धोए खाना खा लिया, या मक्खी बैठी लैट्रिन पे और उसने खाने पे बैठ गई और वो उसने बच्चे ने खा लिया, या माँ ने हाथ नहीं धोए और बच्चे को ऐसे खाना खिला दिया, तो लैट्रिन से जो कीड़े के अंडे थे वो बच्चे के मुंह में चले गए। या कभी कभी ये होता है कि हम ऐसी जगह पर रह रहे हैं जहाँ गंदे पानी की सप्लाई है, तो उसको भी हमें माँ बाप को बताना है कि गंदगी से फैलते हैं, नाखून बड़े हुए हैं, नाखूनों में जब भी गंदगी है उससे भी कीड़े जो हैं वो चले जाते हैं बच्चे के पेट में, और पेट में जाके ये पनपने लगते हैं, अंडे देते हैं, और अंडे से फिर बच्चे निकलते हैं, और कभी कभी ये अंडे ही दूसरे बच्चों को इन्फेक्ट करते हैं। पेट में कीड़े गंदगी से फैलते हैं, और आपको गंदगी से बचना है। अब गंदगी से कैसे बचना है कि माँ को यह समझाना है कि जब भी बच्चे को खाना खिलाए तो हाथ धो ले, पानी उसको साफ सुथरा पिलाए, खौला के ठंडा करके पिलाए, और बच्चे को ताज़ा भोजन दे। हमेशा लैट्रिन खुले ढक के रखे, या खुले स्थान पे है तो उसको ढक दे, या लैट्रिन का जो जो भी शौचालय है उसका इस्तेमाल करें, खुले में शौच ना करें। बच्चे को जो है नाखून काट के रखें, नंगे पैर बच्चे को चलने ना दें। इन सब बातों से हम कीड़ों से बच सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज सलाद, जो कि आपके पार्टियों में मिलता है, शादी ब्याह में सलाद मिलता है, ये धुला है या नहीं धुला है ये आपको नहीं पता होता है, तो हमेशा सलाद खाने से बचें जब तक कि आप खुद घर पे अपने आप से ना धो के उसको खाएं। अगर मार्केट में सलाद मिल रहा है, खुली चीजें मिल रही हैं जिसमें मक्खियां बैठ रही हैं, इन सब चीजों से कीड़े आपके पेट में जा सकते हैं। तो साफ सफाई का ध्यान रखें, और जो है बच्चे को भी आप सादा भोजन, स्वच्छ भोजन, ताज़ा भोजन और स्वच्छ पानी पिलाएं। इससे आप कीड़ों से बचे रह सकते हैं। बच्चे के घर वालों को ये बताना कि ये साफ सफाई कैसे रखे, बच्चे को रोज नहलाएं धुलाएं, नाखून काटें, खाना जो है वो ताज़ा पका के दें, पानी उबाल के ठंडा करके दीजिए उसको, और बाहर की बाजार की खुली हुई चीजें ना खाए बच्चा, खुली हुई जिसमें मक्खियां बैठती हैं, ढकी हुई चीजें दीजिए उसको, और ताज़ा भोजन दीजिए। कभी कभी कीड़ों से क्या हो जाता है, दिमाग में भी उसके गांठ बन जाती है, न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस कहलाता है, और उसमें फिर वो MRI कराते हैं हम लोग, कभी उसमें बच्चे को झटके भी आ सकते हैं। तो कीड़ों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर कीड़े हो रहे हैं तो आप उसकी दवा देते रहिए, बच्चे के कीड़े पेट में नहीं पलेंगे। अगर खून नहीं बन रहा किसी बच्चे में तो खून की जांच करवा लीजिए, हीमोग्लोबिन पता चल जाएगा। आप इतनी चीजें जब करेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि आपका बच्चा स्वस्थ रहेगा। और साथ में कीड़ों की दवा के साथ साथ बच्चे के खान पान और भोजन पे भी आपको ध्यान रखना है। भोजन में उसको पौष्टिक आहार देना है, बाजार की चीजें नहीं खिलानी है, जो बाहर से ये जो चीजें बनी बनाई आती हैं उससे परहेज करना है,
और बच्चे को खुले में खेलने देना है। बस ध्यान ये रखना कि खेतों में या मैदान में बच्चे को नंगे पैर नहीं खेलने देना, क्योंकि कुछ कीड़े ऐसे होते हैं जो पैरों की खालों से भी अंदर घुस जाते हैं, खाल से भी पेनिट्रेट करके, तो उसका भी ध्यान रखना है आपको। तो इतना अगर इलाज करेंगे तो मेरे ख्याल से आपका जितने भी बच्चे को कीड़ों की समस्या है वो दूर हो जाएगी। तो कीड़ों की आप मान के ये चलिए कि कीड़े आपको अलग से दिखाई नहीं देते हैं। अगर आपको शक लग रहा है कि कीड़े हैं तो एक उसके टट्टी की जांच करा लीजिए किसी पैथोलॉजी में, उसमें आपको पता चल जाएगा कि किस टाइप का कीड़ा है। और फिर एक डॉक्टर को आप बच्चों वाले डॉक्टर से मिल लीजिए, वो आपको दवा सजेस्ट कर देंगे। लेकिन कोई भी आप दवा देने से पहले एक बार बाल रोग विशेषज्ञ से जरूर कंसल्ट कर लीजिए, क्योंकि वो आपको बताएंगे कि कौन सी दवा बेस्ट रहेगी इस बच्चे के कीड़ों के लिए, और उसका पूरा कोर्स कंप्लीट कर लीजिए। मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा कुछ आपको करने की जरूरत है।